नमस्कार मित्राणि भवतामत्र सर्वेषां स्वागतम अभिनंदनम च विहारयामि। यहाँ हम पढ़ेंगे संस्कृत। मूल रूप से हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, चाहे वो सी टेट के लिए हो, यूपी टेट के लिए हो, टीजीटी के लिए हो, पीजीटी के लिए हो, पीआरटी के लिए हो, सुपर टेट के लिए हो, जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें संस्कृत आती है, ज़्यादातर हमारे टीचिंग वाले एग्जाम में ही संस्कृत आएगी। तो हम यहाँ संस्कृत को कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, कैसे बोलें और जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें, यानी कि उसे हम कैसे पहचानें। तो ज़्यादातर एक समस्या आती है कि संस्कृत हमारी विषय नहीं, भाषा है। संस्कृत सब्जेक्ट नहीं, लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज का क्या होता है, अपना एक भाषा होती है, लैंग्वेज की एक भाषा होती है, क्योंकि यह विषय नहीं भाषा है। भाषा होती है और भाषा का अपना एक व्याकरण होता है और भाषा के द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। भाषा हमारा करती क्या है, विचारों का आदान प्रदान करती है। और भाषा को हम कैसे जानते हैं, किसी भी भाषा को जानने के लिए पहले हमें उसका ग्रामर यानी व्याकरण पढ़ना होता है। तो उसी के पर्पज से मैं ये क्लास लेके आई हूँ आपके लिए कि संस्कृत को पढ़ना बोलना कैसे सीखें, संस्कृत को हम सीखें कैसे, संस्कृत है क्या, ये एक भाषा है और इसे हम कैसे सीखें। तो ज़्यादातर समस्या होती है कि क्वेश्चन जो आता है उसकी जो भाषा होती है वह भी संस्कृत में होती है। जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश है, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन चाहिए या हिंदी लैंग्वेज में चाहिए। बोर्ड भी होते हैं, हिंदी बोर्ड और इंग्लिश बोर्ड, सीबीएसई जैसे बोर्ड बोलते हैं। तो वहाँ पर होता क्या है कि उसी लैंग्वेज में होता है। उसी तरीके से संस्कृत भी हमारा क्या है, जहाँ भी संस्कृत पूछा जाता है संस्कृत ही भाषा में पूछा जाता है। तो हमें संस्कृत भाषा आती होगी तभी हम उस क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो उसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो मैं मान लेती हूँ कि संस्कृत, यदि हम सी टेट की बात करें, सी टेट की यदि हम बात करें, केंद्रीय टेट हमारा, तो क्या होता है ये, इसमें जो 30 नंबर की हमारी संस्कृत आती है, या हम यूपी टेट की बात करें या हम किसी भी टेट की बात करें, जहाँ संस्कृत आती है उसकी भाषा भी संस्कृत में ही होती है, क्वेश्चन भी हमारे संस्कृत में ही पूछे जाते हैं। यूपी टीजीटी, पीजीटी, आपका रीट इत्यादि जितने भी एग्जाम होते हैं, पहले क्या होता था, पूछता तो संस्कृत विषय होती थी पर भाषा हिंदी हो जाती थी, लेकिन अब विषय भी संस्कृत और भाषा भी संस्कृत। तो यहाँ पर हमारे लिए थोड़ी सी समस्या बन जाती है यदि हम वैसी चीजों को नहीं जानते, छोटी छोटी चीजों को हम नहीं जानते। जैसे कि मैंने कहा कि मैं पुस्तक को पढ़ती हूँ, मैं पुस्तक को पढ़ती हूँ। तुम विद्यालय को जाते हो। हम सब विद्यालय में पढ़ेंगे, विद्यालय में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आ गए। तो अब मान लीजिए ऐसा आ गया और इससे कहा कि इसकी आप संस्कृत बनाइए, या इसकी संस्कृत आ गई और उसका कहा कि हिंदी बनाइए, या मैं पुस्तक को पढ़ती हूँ, यहाँ पर पहले हमें बेसिक चीजें आनी चाहिए। क्या आना चाहिए कि मैं को हम बोलेंगे क्या, मैं को हम बोलेंगे क्या, हमें ये आना चाहिए। तो मैं को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, अहम। क्या बोलते हैं, अहम। पुस्तक को
पढ़ती हूँ। तो हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि पुस्तक को यहाँ पर कौन सा कारक है, कौन सा शब्द रूप लगेगा, किस तरीके से लगाएंगे, पहले भी मैं आपको इस बारे में बता चुकी हूँ। तो को यानी कि मैं आपको थोड़ा सा कारक पे नजर डलवा देती हूँ, हल्का सा। जैसे कारक थे हमारे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, अपादान संबंध और अधिकरण मान लीजिए। तो यहाँ पर ये क्या है, ये कारक हैं और इनके चिन्ह से हमें क्या पता चल जाता है, यहाँ का क्या होता है, ने, को, से कौन सा वाला, साधन वाला, को के लिए से अलग होने पर, ताकि के रारी रे मैं पेपर, ये होता है। अब इसके हमें थोड़ा सा शब्द रूप पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको याद कराई थी, यहाँ क्या आएगा, राम, यहाँ क्या आएगा, रामम, यहाँ क्या आएगा, राम, रामेण, ये आएगा। तो ये मैं आपको पहले थोड़ा सा पढ़ा चुकी हूँ कि हमें यहाँ ये देखना है कि कौन सा करता है, कौन सा करता है। मैं पुस्तक को पढ़ती हूँ, तो यहाँ पर कर्ता कौन सा है, कारक कौन सा है, कर्म कारक है। कौन सा कारक है, कर्म कारक है। किससे पता चल रहा है हमें, को से भी पता चल रहा है, और कर्ता क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है, इससे भी हमको पता चल रहा है। तो हम पुस्तक को क्या लिख देंगे, रामम की तरह पुस्तकम, रामम की तरह पुस्तकम। क्या कर रही हूं मैं, यहाँ हमें क्या देखना है, यहाँ हमें जो मैंने आपको पहले बताया था कि 3 पुरुष 3 वचन होते हैं। हमें देखना है कि क्रिया हमारी जो है, वर्ब जो है हमारा, ये कौन से पुरुष और कौन से वचन का है। तो कर्ता मैं यानी एक वचन है। कौन सा पुरुष है, मैंने आपको 3 पुरुष बताए थे, प्रथम, मध्यम और उत्तम। मध्यम का प्रयोग होता है तुम में, उत्तम का प्रयोग होता है मैं में, और सभी संज्ञा, सर्वनाम, इन 2 सर्वनामों को छोड़ करके सर्वनाम, ये सब कहाँ होते हैं, प्रथम पुरुष में। तो ये कौन से वाले पुरुष में आएगा, मैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब, मैं, हम दोनों, हम सब। जिसकी क्रिया क्या थी, मैंने आपको पढ़ाया था, पठामी, पठामी, पठावह, पठामह, लिखामि, लिखावह, लिखामह, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः, नृत्यामि, नृत्यावह, नृत्यामः। उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो हम पढ़ने को क्या लिखेंगे, पठामि, अहम पठामि, अहम पठामि। यहीं पर अब हम दूसरे वाले पे आ जाते हैं, तुम विद्यालय को जाते हो, तुम विद्यालय को जाते हो। तो सबसे पहले हमें तुम को कैसे लिखना होता है, त्वम, विद्यालय को कर्म हो रहा है विद्यालयम, विद्यालयम, विद्यालय को, ये क्या है, जाते हो। यहाँ ये देखना है कौन सा वाला समय है, वर्तमान की, वर्तमान, फ्यूचर या भूतकाल, प्रेजेंट, पास्ट की फ्यूचर, उसी की क्रिया लगाएंगे हम। तो जाते हो वर्तमान है, तो हम पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथ, पठत, पठामी, पठावह, पठामा वाला लगाएंगे। तो जाने के लिए क्या होता है, शब्द गम धातु होती है, जिसके रूप कैसे चलते हैं, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः। तो तुम कौन सा पुरुष है,
तुम मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष में भी कौन सा वचन है? एक वचन है, जिसकी क्रिया क्या होगी? गच्छसि। क्या होगी? गच्छसि। गच्छसि। इसी तरीके से तो होता है पठति, प्रथम पुरुष में पठसि, पठसि मध्यम में, और पठामि उत्तम में। पठति, पठसी, पठामी, दोनों में ही छोटी की मात्रा, यहाँ ती, यहाँ सी और यहाँ मी होता है। तो गच्छसि, ये वाला हमारा वाक्य क्लियर हो गया। इसके बाद हम सब विद्यालय में पढ़ेंगे। अब यहाँ हमको क्या देखना है? हम सब। हम सब यानी कि हम सब को क्या हम बोलते हैं? अहम, मैं, आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अहम माने मैं, आवाम हम दोनों, ये दा है, हम दोनों, और वयम, माँ है ये, वयम हम सब। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। तो हम सब की क्या हो जाएगी? वयम। क्या हो जाएगी? वयम। विद्यालय में पढ़ेंगे। विद्यालय में पढ़ेंगे। अब यहाँ क्या देखना है हमें? यहाँ देखना है कौन सा कारक है। विद्यालय में पढ़ेंगे, यहाँ अधिकरण कारक है, जिसका चिन्ह क्या होते हैं? मैं। चिन्ह क्या होते हैं इसके? मैं, पे और पर। विद्यालय में पढ़ेंगे। विद्यालय में पढ़ेंगे। शब्द क्या है? मैंने यहाँ लिखे थे राम के शब्द रूप, रामेण, रामे। तो विद्यालय, जो मैंने आपको पहले ही रटा रखे हैं, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। तो विद्यालय पढ़ेंगे, कौन सी वाली क्रिया हो रही है? पास्ट वाली क्रिया हमारी हो रही, हमारी ये फ्यूचर वाली क्रिया हो रही है। पढ़ेंगे फ्यूचर वाली क्रिया हो रही है, यानी कि कौन सा हिंदी में से क्या बोलेंगे? लिट बोलेंगे हिंदी में से। ये हमारे काल होते हैं। लट यानी वर्तमान, लिट यानी कि फ्यूचर, और लंग पास्ट। तो ये हमारी कौन सी क्रिया है? फ्यूचर वाली है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? गमिष्यामि, हम सब, गमिष्यावः, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। इस तरीके से ये क्रिया आएगी, गमिष्यामः। तो हमने यहाँ पर 2-3 चीज जानी। एक तो हमने ये जाना कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इसमें कौन सा पुरुष लगाना है। हमें कर्ता को सबसे पहले देखना है। सबसे पहले हमको क्या करना है? कर्ता को देखना है। कर्ता में हमें क्या देखना है कि कर्ता हमारा किस पुरुष और किस वचन का है। जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा, उसी पुरुष और उसी वचन की हम क्रिया लगाएंगे। मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले हमें देखना है कि कर्ता, थोड़ा आप मेरी राइटिंग पे ध्यान न दें क्योंकि मैं थोड़ा राइटिंग ज्यादा साफ नहीं लिखती हूँ, कि कर्ता किस वचन और किस पुरुष का है। सबसे पहले हमें क्या देखना है? कर्ता हमारा जो है, सबसे पहले हमें देखना है कि कर्ता किस
वचन और किस पुरुष का है, किस वचन और किस पुरुष का है। क्या देखना है, कर्ता हमें वचन और पुरुष दो चीज देखने हैं। कौन को क्या क्या देखना है, वचन और पुरुष, किसमें, कर्ता में, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या देखना है, क्रिया हमारी किस समय में है। क्रिया फर्स्ट नंबर हो गया ये। सेकंड नंबर, क्रिया किस काल, काल यानी कि समय, कौन सा समय, जो वर्तमान में है हमारी, इस समय में है या फ्यूचर में है या पास्ट में है, ठीक है। जिनको हम बोलते क्या है, काल यानी कि समय, किस क्रिया किस काल यानी समय में है, ये देखना है हमें। क्रिया हमारी जिस समय में होगी उसी समय वाला हमें लकार प्रयोग करना है। यानी कि मैं आपको पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि वर्तमान काल में है क्रिया, वर्तमान भूत, वर्तमान भविष्यत या भूतकाल, ये तीन काल हो गए हमारे। मान लीजिए कि क्रिया हमारी वर्तमान काल में है तो हमारे ये रूप इस तरीके से चलते हैं, पठति, पठतः और पठन्ति। केवल मैं यहाँ प्रथम पुरुष की बात कर रही हूँ, इसके लिए तो डिटेल में आपको वो वाली क्लासें देखनी होगी जो मैंने लकार पढ़ाई है। फ्यूचर वाला होगा तो इसी में हम इष्यति जोड़ देंगे और कर देंगे पठिष्यति, पठिष्यतः और पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति। यहीं पर हमारा भूतकाल होगा तो अपठत, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठन। तो ये हमने देख लिया कि हम समय कौन से समय की बात कर रहे हैं, इन समय की बात कर रहे हैं कि वर्तमान में है कि फ्यूचर में है। इसके अलावा भी दो और समय होते हैं हमारे, दो काल और होते हैं, लोट लकार जिसे बोलते हैं और विधिलिंग लकार। ये किस लिए प्रयोग होता है, यहाँ इसको भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इतनी बात हुई है तो लोट, लोट लकार, लोट लकार होता है हमारा आज्ञावाची, आज्ञा, आज्ञावाची, जिसका रूप कैसे चलता है, पठतु, पठताम, पठताम और पठन्तु, पठतु, पठताम, पठन्तु, इस तरीके से चलता है। इसके बाद एक विधिलिंग लकार होता है जिसका समय भी हमारा किस तरीके से चलता है, विधिलिंग लकार का भी हमारा एक होता है। विधिलिंग लकार हमारा किसके लिए प्रयोग होता है, चाहिए के अर्थ में, तुमको पढ़ना चाहिए। तो भवान पठेयु, भवान पठेत, जिसके रूप ऐसे चलते हैं, पठेत। विधिलिंग लकार यहाँ लिख देती हूँ, नीचे जगह नहीं है। विधिलिंग लकार, विधिलिंग, विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार जिसके रूप कैसे चलते हैं, पठेत, पठेताम, पठेत, पठेताम, पठेयु, ऐसे चलते हैं, पठेत, पठेताम, पठेयु। इसका प्रयोग हम कब करते हैं कि जैसे बालक को पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए, तुम सबको जाना चाहिए, तुम सबको खेलना चाहिए। तो इस तरीके के वाक्य बोलने पर हम विधिलिंग लकार को प्रयोग में लेते हैं। यदि हमने कहा कि इस समय तुम पढ़ रहे हो तो हम इस वाले काल का प्रयोग करेंगे। तुम
पढ़ोगे इस बाल काल का, तुमने पढ़ा था भूतकाल का, और लोट लकार का जब हम उसे आज्ञा देते हैं, तुम पढ़ो, तुम आओ, तुम खाओ, इस तरीके से तुम जाओ, बालक इधर आओ, इस तरीके के यदि हमने उसको आज्ञा दी है तो हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। तो हमने ये जाना कि हमें इन पांचों लकारों का भी प्रयोग हमें आना चाहिए, यानी कि ये पांचों हमें लकार आने चाहिए। हम यहाँ बात कर रहे थे समय, मैं पांचों लकार थोड़ा सा लिख देती हूँ। जिसे पहला बोल सकते हैं लट लकार, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं वर्तमान काल। रिट लकार, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे भविष्यत। इसके बाद हम लंग लकार, जिसे हम क्या बोलेंगे भूतकाल। इसके बाद ही विधिलिंग, जिसे हम क्या बोलेंगे चाहिए अर्थ में। इसके बाद लोट लकार, जिसका प्रयोग हम कब करते हैं आज्ञावाची। जब हमें आज्ञा देनी होती है तो हम इस काल का प्रयोग हम करेंगे वर्तमान का। ये बताने वाली चीज नहीं है, बेसिक सी चीज है। हमें किस वाले समय में बात कर रहे हैं उस समय का ध्यान रखना है। क्रिया में क्या क्या ध्यान रखना है हमें क्रिया में? क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार होगी। क्रिया कैसे होगी? जिस वचन का जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी पुरुष की हमारी क्रिया होगी। और क्रिया में हमें क्या ध्यान रखना है कि समय कौन सा है। इसके बाद जो भी बीच में बचेगा थर्ड नंबर, बीच में किस कारक का प्रयोग हुआ है उसी कारक का शब्द रूप लगाएंगे। शब्द रूप लगाएंगे, उसी का हम शब्द रूप लगाएंगे। बस इतनी सी बात है, हमारी संस्कृत खत्म। जैसे मैं आपको बोल बोल के कुछ सेंटेंस बता देती हूँ, लिख के भी बताऊंगी, लेकिन आप थोड़ा सा कमेंट करते रहेंगे तो मुझे भी उसकी थोड़ी सी तसल्ली रहेगी कि आप मुझे बता रहे हैं कि ये चीज़ हमें समझ आई, ये नहीं समझ आई, इसे आप थोड़ा सा ऐसे बताइए, ऐसे बताइए। कभी कभी मेरी वीडियो थोड़ी सी ब्लर कर जाती है, थोड़ा कम साफ दिखता है, तो उसका कारण भी ये है। मैं आपको लाइव भी पढ़ाऊंगी, लेकिन आपके कोई कमेंट आएगा तब पढ़ाऊंगी। आप मुझे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या कोई कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में अवश्य लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लिख के डाल सकते हैं। हमें लकार जान लेने हैं। लकार की वीडियो भी यहाँ पर पड़ी मिलेगी आपको, प्ले स्टोर बना हुआ है, वहाँ आपको लकार मिल जाएंगे। 5 लकार आपने जो है अच्छे से पढ़ लिए, याद कर लिए। याद करने के लिए कुछ नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से 1-2-3 मिनट में इनको याद कराया है। शब्द रूप मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करा रखे हैं। राम के रूप हम याद कर चुके हैं, रमा के कर चुके हैं, सीता के, गीता के, नदी के, गुरु के, माता के, पिता के, भानु के, बहुत सारे शब्द रूप भी हम पहले पढ़ चुके हैं। 2-2 मिनट की बात होती है। जिस तरीके से मैं याद करती हूँ उस तरीके से आप किया करें। जैसे कि हमें पिता के करने हैं, पिता, पितरम, पित्राः, पिते, पितु, पितु, पितरई, हे पिते। इसके बाद जैसे मान लीजिए हमें गुरु के करने हैं, गुरु, गुरुम, गुरुड़ा, गुरुवे, गुरु, गुरु, हे गुरु, नदी की नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्या, नद्या, नद्याम, हे नदी। जैसे हमें राम की करने, रामः रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, हे राम, रमा, 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 रमाम, रमया, रमायै, रमायाः, रमायाः, रमायाम, हे रमे।
सीता सीतम सीतया सीता यही सीता याह सीता यह सीतायाम हे सीते। मैंने बहुत सारे शब्द रूप आपको याद करा रखे हैं। यदि आपको एक वचन याद हो जाता है तो बहुवचन सभी का एक जैसा होता है। जैसे सप्तमी विभक्ति है, हर जगह आपको ये वाला शब्द ही बहुवचन में दिखाई देगा। स्त्रीलिंग में क्षम्यताम, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में ये या ये आपको दिखाई देगा। इससे भी हमें पहचान हो सकता है। इसमें नाम या राम आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो इससे भी हमें कुछ शब्द रूप जैसे आपका रामाभ्याम जो द्विवचन है, उसमें सभी में द्विवचन में तृतीया चतुर्थी पंचमी हमेशा एक जैसे सभी के हैं, सभी के ये मान लीजिए। और पंचमी षष्ठी और सप्तमी एक जैसे होते हैं। स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा नहीं। यदि आपने एक वचन कर लिया है तो द्विवचन और बहुवचन में तो आपको समस्या होनी ही नहीं है, ये मान लीजिए। एक दो ऐसे हैं जिनको आपको थोड़ा थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो यदि आप मेरे साथ भी शब्द रूप याद करना चाहते हैं किसी के भी, तो आप मुझे भी कमेंट में अपना लिख के दे सकते हैं कि मुझे ये शब्द रूप या ये लकार या ये वाले धातु हमको याद करने हैं। जैसे कि मान लीजिए गम के हैं तो थोड़ा सा फ्यूचर में जाके थोड़ा बदल जाते हैं। जैसे गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छथ गच्छत गच्छामि गच्छावा गच्छामा। लेकिन यही फ्यूचर में गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। जैसे क्र के थोड़े से अलग होते हैं। करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोसि कुरुतः कुरुत करोमि कुर्वः कुर्मः। थोड़े से क्र के अलग हो जाते हैं। इसके बाद मैं ज़्यादा बड़ी चर्चा नहीं करूँगी। बड़ी चर्चा हम जब करेंगे जब हम टीजीटी पीजीटी के बारे में बात कर रहे होंगे। और टीजीटी पीजीटी की तैयारी आपकी अच्छी ही चल रही होगी। एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाला है, 2024 आ गया है। हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है और अपनी चीज़ों पे फोकस रखना है। सीटेट का एग्जाम हमारा बहुत जल्दी होने वाला है। सीटेट के बारे में भी हम छोटी छोटी बातें कर चुके हैं। इसी तरीके की बात के मान लीजिए हमारे सीटेट में भी आते हैं। तो मैं मानो कि मैंने आपसे कहा मैं कुछ अब संस्कृत के सेंटेंस लिख देती हूँ, उसके बाद हम उसे हिंदी करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हिंदी से संस्कृत हम बहुत ईजी तरीके से कर ले जाते हैं, लेकिन संस्कृत से हिंदी हमें थोड़ी सी समस्या हो जाती है। वयम बने क्रीडामः आवाम 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 पुस्तकेन पठावः आवाम पुस्तकेन पठावः। वयम माने क्या होता है? हम सब। क्या होता है? हम सब। हम सब। हम सब। बने कौन सी विभक्ति है? बने सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? जैसे रामे, जैसे राम के शब्द रामः मैंने आपको याद ही करा रखे हैं। रामः रामम रामेण, जल्दी जल्दी लिख लेना। रामेण रामेण रामाय रामात रामस्य रामे। तो यहाँ सप्तमी विभक्ति है। तो सप्तमी विभक्ति के चिन्ह क्या होते हैं? मैं, पे और पर। इन तीनों में से अब तीनों में से कोई एक आएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि बन पर खेलता हूँ, ये तो शुद्ध सा सेंटेंस नहीं होगा। बन पर। बन पे खेलता हूँ, ये भी नहीं शुद्ध सा होगा। बन मैं खेलता हूँ, ये शुद्ध हो सकता है। तो हम लिख लेते हैं बन मैं। बन में बने का हिंदी क्या हो गया? बन में। मैं घर पर खेलता हूँ। अहम गृहे क्रीड़ा आवाम गृहे क्रीड़ा वह। घर में होता तो घर पर भी हो सकता था, मैं भी हो सकता था, घर पे भी हो सकता था। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो हम सब बन में
क्या करते हैं? खेलते हैं। क्या कर रहे हैं? खेलते हैं। खेलते हैं। हम सब वन में खेलते हैं। हम सब वन में क्या करते हैं? खेलते हैं। तो इसी तरीके से हमको ये देखना होता है हिंदी करते टाइम कि ये जो बीच वाला सिस्टम है, बीच वाला सिस्टम है कौन से कारक में जा रहा है, उसी कारक के चिन्ह के अनुसार हम उसकी हिंदी कर देंगे। जैसे मैंने अगर कहा होता कि बन बनम, ये इस तरीके से लिखा होता, मैं माँ को यहाँ लिख देती हूँ बनम। तो अब हम इसकी हिंदी क्या करते? बन को खेलते हैं, जो सही अर्थ नहीं है पर फिर भी मैं कर देती हूँ बन को। क्यों किया हमने? क्योंकि यहाँ हमें द्वितीय विभक्ति साफ दिखाई दे रही है, जिसका चिन्ह क्या होता है? जिसका चिन्ह क्या होता है? हमारा को होता है। यदि मैंने ऐसे लिखा होता बनेन, बनेन, तो यहीं पर हमारा इसका अर्थ बदल जाता। फिर ये कौन सा हो जाता है? करण, जिसका चिन्ह क्या होता है? से, तो यही हो जाता है बन से। क्या हो जाता है? बन से। बन से खेलते हैं, बन से खेलते हैं। तो यहाँ पर हिंदी हमें कैसे करनी होती है, ये देखना है कि ये कौन से कारक में जा रहा है, उसी कारक के अनुसार हम उसका हिंदी वाला चिन्ह कर देंगे। चिन्ह होते क्या है? ने कर्ता में, को कर्म में, करण में से, संप्रदान में को के लिए, अपादान में से अलग होने वाला से, यानी करण में भी से और अपादान में भी से। इसके बाद संबंध, संबंध में कौन कौन से कारक चिन्ह होते हैं? कर, का, की, के, रा, रे, वे, ना, ने। उसके बाद अधिकरण, अधिकरण यानी सप्तमी, तो वहां पर क्या होता है? मैं, पेपर। ये चिन्ह होते हैं, तो उसी के अनुसार हमें उसका हिंदी अर्थ कर लेना होता है। तो वन में क्या करते हैं? खेलते हैं, खेलते हैं। यहाँ हमने देखा है कि कौन सी वाले समय की क्रिया है, उसी समय के हिसाब से हम हिंदी का अर्थ निकाल देंगे। तो ये कौन से वाले समय की क्रिया है? वर्तमान, तो हमने वर्तमान के हिसाब से इसे बदल दिया। इसी तरीके से हम इसकी हिंदी कर लेते हैं आवाम। आवाम मतलब होता है हम दोनों, हम दोनों। क्या होता है? हम दोनों। क्या कर रहे हैं? हम दोनों। पुस्तकेन पठावः, पुस्तक से, देखिए किससे? पुस्तक से। कौन सा कारक? करण, जिसका चिन्ह क्या होता है? से। साधन, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ, साधन। तो क्या हो जाएगा? हम दोनों पुस्तक से, पुस्तक से क्या कर रहे हैं? पुस्तकेन, आवाम पुस्तकेन पठावः, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम सब बन, तो इसी तरीके से हमें हिंदी को करते टाइम क्या देखना है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि कर्ता हमारा किस वचन किस पुरुष का है। उसके बाद क्रिया हमारी किस समय की है, यानी किस काल की है। वर्तमान है कि भूतकाल है कि हमारा फ्यूचर है, या लोट लकार का है, आज्ञा दी जा रही है किसी को, या विदलिंग है, चाहिए अर्थ में प्रयोग हो रहा है, उसी की हम क्रिया लगाएंगे। पुरुष किस चीज को कहते हैं? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, संस्कृत में 3 कैटेगरी होती हैं, यानी कि कुछ हमने शब्द बांट दिए होते हैं, कुछ शब्द हमने बांट दिए होते हैं, कुछ हिस्से हमने दे दिए होते हैं। 3 तरीके के व्यक्ति हैं हमारे पास। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष।
यही 3 पुरुष हैं, हमारे पास 3 तरीके के व्यक्ति हैं। अब हमने सारे शब्दों को, सारी क्रियाओं को इनके बीच में बांट दिया कि तुम्हारे हिस्से में ये लोग आ रहे हैं, तुम्हारे हिस्से में ये लोग आ रहे हैं। तो हमने कहा मध्यम में क्या आ रहा है, तुम दोनों और तुम सब। इसी तरीके से हमने इससे उत्तम वाले से कहा, इसमें आ रहा है मैं, हम दोनों और हम सब। और शेष सभी इसके अंदर आते हैं। तो मध्यम में तुम दोनों, तुम सब, उत्तम में मैं, हम दोनों, हम सब, बाकी से सभी प्रथम पुरुष के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ हमें कोई समस्या नहीं है पुरुष में। पुरुष का मतलब है ये क्रियाएं हमने कुछ लोगों को, 3 लोग हैं, तीनों को अलग अलग बांट दी हैं। अब हमें इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब हम एक चीज और देख लेते हैं कि तुमको क्या कहते हैं, तुम दोनों को क्या कहते हैं, तुम सबको क्या कहते हैं। अहम, आवाम और वयम, त्वम, युवाम और यूयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब, त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। और इसी के हिसाब से हमें क्रिया लगा देनी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हमने वैसे तरीके से जाना है। एक कमेंट भी आया था, सीटेट की क्लास मैंने कराई थी कि संस्कृत की क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें, तो उनके लिए भी ये बेसिक वाली क्लास इतनी आवश्यक हो जाती है। इसके बाद हमें संस्कृत में थोड़ा सा काउंटिंग वाली प्रॉब्लम होती है सभी में। सीटेट में भी, सीटेट के लिए हम काउंटिंग वाला एक अलग से लेके आएंगे कि हमें काउंटिंग कैसे सीखनी है, कैसे बोलना है, क्या करना है। और ये वाला हमने देख लिया कि इसे हम कैसे करना है। इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट अवश्य करें और मुझे बताएं कि और मुझे क्या पढ़ाना है। इसी पर हम और भी चर्चा करेंगे। सीटेट फिलहाल में होने वाला है, 21 को हमारा सीटेट होने जा रहा है। सीटेट में आपको संस्कृत में कहाँ कहाँ परेशानी हो रही है, किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, गद्यांश सॉल्व करने में, गद्यांश किस तरीके से सॉल्व करना है, गद्यांश भी हमारा इसी तरीके से सॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए ये शब्द लिखा हुआ है गद्यांश में, तो हमें जान लेना चाहिए कि आवाम माने होता है हम दोनों, पुस्तकेन मतलब होता है पुस्तक से, पठावह का मतलब है कि हम दोनों पढ़ते हैं, पठश्यावह का मतलब होता है, मान लीजिए यहीं पर हम दोनों पढ़ेंगे, यहीं पर ये होता पठश्यावह। तो इसका मतलब है इष्यति। हम देखते ही बीच में हम इतना शब्द देखते ही समझ जाएंगे कि ये वाली क्रिया हमारी क्या कह रही है, फ्यूचर की बात कर रही है। यहीं पर यदि आ जाए, आपठत, तो हमें देखते ही समझ जाना चाहिए कि क्रिया हमारी भूतकाल में बात कर रही है। यहीं पर यदि हम ये देख लें पठे, तो हमें ये देख के पता चल जाना चाहिए कि ये क्रिया हमारी चाहिए अर्थ में कर रही है। यदि यहीं पर ये आ जाए पठतु, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये लोट लकार यानी आज्ञा दी जा रही है, आज्ञावाची काम कर रहा है। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक भी आपको बता देती हूँ, इधर लिख देती हूँ मैं कि हमें काल पहचानने के लिए एक वचन में फिलहाल इतना सा समझ लेना चाहिए। पठती, इसी में इष्यति और जोड़ दिया जाए और इसको कर दिया जाए पठिष्यति, पठिष्यति। तो ये वर्तमान, ये भविष्य और भूतकाल
भूतकाल में आ दिखेगा आपको, अपठत। विधिलिंग, विधिलिंग नहीं, चाहिए अर्थ लिखते हैं हम, चाहिए, चाहिए अर्थ में आएगा आपका पठित। और लोट में, लोट नहीं, आज्ञावाची, आज्ञावाची यानी आज्ञा दी जा रही है किसी को तो आएगा पठतु। यानी कि इसमें ती, इसी में स्थिति जोड़ दी तो आपका किसका हो गया, फ्यूचर का। आ देखते ही भूतकाल, ए देखते ही चाहिए अर्थ, और ऊ की मात्रा यदि लगी है पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठताम, पठत, उसमें उतना ज्यादा आप ना जाए तो ये हमारा ऊ की मात्रा देखते ही हमारा ये आज्ञावाची वाला काल आ जाता है। इसी तरीके से और पढ़ने के लिए आप मुझे अवश्य ही मैसेज करें, यानी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, इस तरीके की क्लास आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। नमस्कारः, धन्यवादः।